हरे कृष्णा। इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले जीवन में बोए गए बीजों के परिणाम स्वरूप इस जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या कोई ऐसी योजना या चाह रखता है कि उसे अपने व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़े, फिर भी नुकसान होता है। इसी तरह मुनाफा कमाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह तब होगा जब आपका पुण्य कर्म का फल आएगा। इस दुनिया में तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक समय सही नहीं हो। इस तरह दुनिया निश्चित है। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते हैं। आपको प्रयास करना होगा, लेकिन आपको परिणामों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको इसके लिए पढ़ना होगा। जितना भी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको परिणामों की चिंता में नींद खराब नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में रोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपके कर्मों के खाते में नकारात्मक राशि शेष है और यदि आप शिकायत और अस्वीकृति से इसमें ज्यादा नकारात्मकता को जोड़ते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मक राशि बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में जो आया है उसे स्वीकार करते हुए उसमें सकारात्मकता जोड़ते हैं कि और वो भी एक उत्साह भरे अभिवृत्ति के साथ, तब आपकी नकारात्मक राशि सकारात्मक में बदल सकता है। जहां भी आपको दुख या दर्द सहन करना पड़े, चिंता करके गुणा करने के बजाय यदि आप उसे एक मुस्कुराहट के साथ विभाजित करेंगे तो उस खाते में कुछ नहीं बचेगा। विचारों का निरीक्षण करें, स्वीकार न करें। विचार करना मन का स्वभाव है, सुनना कानों का स्वभाव है। आप यह तय कर सकते हैं कि आप उन लोगों को सही सुनना चाहते हो, आपका अपमान करते हैं या आपको साप देते हैं, लेकिन यह सुनना कानों की प्रकृति है और इसलिए वे सुनने से परहेज नहीं करेंगे। इसी तरह मन की प्रकृति में भी ऐसे विचार करना है जो आपको पसंद नहीं हो। वह मन की प्रकृति है, विचार जानने की वस्तु है और आप उनके जानकार हैं। इसलिए आपको जितने भी विचार आते हैं उनको जानना है, आपको उनका निरीक्षण करना जारी रखना होगा। आपको इसके बारे में कोई राय नहीं होनी चाहिए कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको जितने भी विचार आए, फिर भी वह कितने ही बुरे क्यों ना हो, उनके साथ आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। पिछले जन्म के आपके जो भी भाव से यह बंधे थे, बस उसी तरह से वह होंगे। आपको बस उन्हें डिस्चार्ज होते देखना है और जाने कि जिस प्रकार से वे बंधे गए थे, आज उसी प्रकार से उनका डिस्चार्ज हो रहा है। यह चिंता को रोकने और जीवन जीना शुरू करने का शायद सबसे व्यवहारिक तरीका है। जब समय नहीं होगा तो काम पूरा करने के लिए आवश्यक सभी साक्ष्य एक साथ आ जाएगा। अतीत जो चला गया उसे क्यों कुरू दे, भविष्य अभी होना बाकी है। इसलिए वर्तमान में जिएं और वर्तमान समय में भाग लें। मतलब कि कार्य करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसा करने से चिंताएं अपने आप उत्पन्न नहीं होगी। वर्तमान में रहने का मतलब है कि जब आप खाते लिख रहे होते हैं तो आपकी पूरी एकाग्रता उसमें होती है और उससे सटीकता बनी रहती है। जब मन भविष्य में घूमता है तो आपके खाते में गलतियां होगी। जो लोग वर्तमान में रहते हैं वो एक भी गलती नहीं करते हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं होती। उपरोक्त बातें आपको संभाव में बने रहने और शांत रहने में मदद करती है। जब चिंताएं दूर हो जाती है तो उसे समाधि कहा जाता है। सो इसके बाद आप पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं, क्योंकि अब उलझन नहीं है। जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं आप काम करना शुरू कर सकते हैं। घर के बारे में कोई विचार नहीं आएगा, कोई बाहरी विचार आपको परेशान नहीं करेगा और आप काम पर अपना पूरा ध्यान देंगे। जैसे हम मरने वाले हैं ऐसा सभी को मालूम है। मृत्यु के विचार आने पर लोग क्या करते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं। हमें कुछ हो जाएगा तो ऐसा विचार आते ही हम उसे अनदेखा कर देते हैं। उसी प्रकार जब अंदर चिंता होने लगे तब अनदेखा कर देना चाहिए। हमें कहना है कि यहाँ नहीं भाई। प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।